हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी कुछ शेयरों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है बिकॉज अगर आप देखेंगे लगातार जो समीकरण बैठ रहे हैं मार्केट्स के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से तेज़ी हो रही है वो अपने आप में देखिए बाजार एक संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि अब गिरावट को छोड़ के बाजार तेज़ी की तरफ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लॉन के बारे में, आईआरएफसी के बारे में, रिलायंस के बारे में, इन्फोसिस के बारे में और 2:1 बोनस स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। फ्रेंड्स, सुज़लॉन को अगर आप आज देखेंगे तो डेफिनेटली देखिए बाजार की तेजी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता हुआ देखने को मिला। पिछला 5 दिन अगर आप देखते तो 1.5% की गिरावट आपको देखने को मिली और एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 3% के आसपास डाउन है। कोशिश कर रहा है देखिए बढ़ने की। और अगर आप देखेंगे कल भी 10 रुपए का लेवल टच किए, आज भी 10 रुपए के आसपास से गिरता हुआ देखने को मिला, बट वहां पर टिक नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि देखिए अगर आप सुज़लॉन में देखेंगे तो पिछला कुछ समय जो रहता हुआ देखने को मिला है, बेसिकली लास्ट 6 मंथ्स का सेम टू सेम देखिए ऐसा ही कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलता था और उसके बाद तेजी बनती हुई देखने को मिली थी। तो सुज़लॉन में हो सकता है कि देखिए वही वापस से रिपीट होता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए एनर्जी सेक्टर के ऊपर बहुत बढ़िया खबरें निकल के आ रही है और जो खबरें हैं वो है फ्रेंड्स कंजम्पशन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, खबर क्या निकल के आई है। एज महाराष्ट्र स्वेल्टर्स पावर डिमांड्स हिट अ रिकॉर्ड 27,000 मेगावाट। समझिए इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, अगर अभी आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो क्या है, सीजन चेंज आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। हम विंटर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो विंटर सीजन था वो समर सीजन में आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप समझेंगे तो साफ साफ एक बात समझ में आएगी कि देखिए विंटर में जो पावर कंजम्पशन होता है वो काफ़ी कम होता है देन समर। सो यही दोस्तों, अगर आप बात देखेंगे तो पहले 2-3 दिन पहले देखिए जो टाटा पावर के सीईओ है उनकी तरफ से ये भी बयान निकल के आया था कि अगर अब आप देखेंगे समर सीजन के अंदर पावर डिमांड बहुत रहती हुई देखने को मिलेगी, पावर कंजम्पशन बहुत रहता हुआ देखने को मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि देखिए जो पावर जनरेशन कंपनीज है उनके लिए समर सीजन बहुत बढ़िया रह सकता है। और अगर आप देखेंगे जो सारी कंपनीज है जो भी पावर सेक्टर से रिलेटेड है उन सब के लिए फ्रेंड्स ये अपने आप में बहुत बढ़िया खबर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पावर कंजम्पशन होगा तो इनकी देखिए कंपनी की बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और वो डेफिनेटली देखिए पॉजिटिव रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए देखिए टाटा अगर आप कोई भी स्टॉक को ले, टाटा पावर, अडानी पावर, बीएचईएल, XYZ, कोई भी कंपनी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पेनी स्टॉक्स में भी दम काफ़ी अब मुझे नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। भले वो सुज़लॉन हो, भले वो जेपी हो, भले कोई सा भी हो। तो अब इसमें ही देखिए इसलिए देखिए सुज़लॉन को यहाँ पे हाईलाइट किया है बिकॉज हो सकता है कि देखिए यहाँ से कोई टर्न अराउंड भी आपको आता हुआ देखने को मिले। फिर से नंबर्स बहुत बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब Q4 की इंतजारी है बस, वो कब आता हुआ देखने को मिलेगा, डेफिनेटली उसका वेट रहेगा। तो अगर आप अभी देखेंगे स्टॉक को तो फ्रेंड्स देखिए डेफिनेटली अपसाइड आता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है 9 रुपए का। अगर आप पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहते हैं बिकॉज ये रिस्क स्टॉक्स होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेटली अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है तो बिल्कुल इन स्टॉक से दूर रहिए। अदरवाइज रिस्क कैपेसिटी है तो 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर डेफिनेटली 9 रुपए 50 पैसे के आसपास अगर आए तो बाइंग के बारे में विचार किया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टॉक के बारे में जो है IRFC। तो फ्रेंड्स देखिए ईद का चांद वाला स्टॉक है ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नज़र नहीं आता है कभी। क्योंकि नज़र क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो बढ़ता ही नहीं है। 4% की तेज़ी तो देखिए हम साल में 1-2 बार देखते हैं स्टॉक में, वही होता हुआ देखने को मिला है। 23-15 के आसपास दोस्तों बंद हुआ है। और अगर आप देखेंगे लास्ट 6 मंथ्स में कुछ नहीं हुआ स्टॉक के अंदर, मतलब कोई भी तेज़ी बनती हुई देखने को नहीं मिल पाई। एक ही लेवल के आसपास घूमता हुआ देखने को मिला है। IRFC एक ऐसी कंपनी है जो अनडाउटेडली अंडर वैल्यूड है, जो अनडाउटेडली देखिए बहुत पैसा कमा के दे सकती है, बट वो पता नहीं कि वो टाइम कब आता हुआ देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड काफ़ी बढ़िया है कंपनी की। अब IRFC में दोस्तों देखिए तेज़ी की शुरुआत जो होती हुई देखने को मिली वो अपने आप में देखिए बहुत बढ़िया है। ऐसा कोई खबरें निकल के नहीं आई है। हाँ, एक खबर ज़रूर निकल के आई थी कि IRFC देखिए 1.10 बिलियन डॉलर वाया येन डिनोमिनेटेड ऑफशोर रेस करता हुआ देखने को मिलेगा जो जापानीज पीएम है उनकी विजिट से पहले। ये अपना आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। अगर लगातार आप देखेंगे तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो लगातार पैसे रेस करता हुआ देखने को मिल रहा है और इस बार करीबन 8,440 करोड़ रुपए तक रेस करता हुआ देखने को मिलेगा। ये क्यों कर रहा है, देखिए अगर आप देखेंगे एक साइन होने वाला है एग्रीमेंट जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा इंडिया जो विजिट करेंगे उसमें साइन होता हुआ देखने को मिलेगा। और उनकी विजिट के कारण मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर IRFC बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है।
और अगर फ्रेंड्स यहाँ पर जो डील है वो साइन हो जाती है तो आई थिंक आईआरएफसी में शॉर्ट टर्म में एक बढ़िया इंपैक्ट आ सकता है, समझिए बढ़िया इंपैक्ट आ सकता है, बढ़िया करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आईआरएफसी के ऊपर नजर रखिए, स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हलचल होती हुई देखने को मिलने वाली है एंड डेफिनेटली बढ़िया करता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड ये स्टॉक में ज़्यादा प्रीफर उन लोगों के लिए करता हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, यानी यहाँ से आने वाले 5 से 10 साल तक के लिए। तो डेफिनेटली देखिए डिविडेंड से आपकी काफ़ी तगड़ी इनकम करवा देगा, तो इस सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल अभी होल्ड करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगली कंपनी के बारे में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। काफ़ी बड़ी खबर निकल के आई रिलायंस को लेकर, सबसे पहले खबर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए एक नई खबर निकल के आई रिलायंस के ऊपर, रिलायंस ओला इलेक्ट्रिक अदर्स टू गेट इंसेंटिव अंडर इंडियाज 2.4 बिलियन बैटरी स्कीम। बहुत बड़ी खबर है, 2.4 बिलियन डॉलर्स आपको हो सकता है कि रिलायंस ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज को इंसेंटिव के तौर पे मिल सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है जो आपको देखने को मिलेगा बिड पेश की थी। 10 कंपनीज है जिन्होंने बिड पेश की थी, टोटल 130 गीगावाट आवर्स जो है उसके कारण, और उस पे करीबन 4 कंपनीज जीतती हुई देखने को मिली थी। जीतती हुई कौन देखने को मिली थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज मिली थी, ओला इलेक्ट्रिक जीतती हुई देखने को मिली थी। और हो सकता है कि यहाँ पर इन 4 कंपनीज, 2 कंपनीज का नाम अनाउंस हुआ है अभी, तो 4 कंपनीज को 2.4 बिलियन डॉलर बैटरी प्रोग्राम के अंदर इंसेंटिव मिलता हुआ देखने को मिले। तो ये अपने आप में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा खबर है। सबसे पहली बात तो खबर बड़ी क्यों है समझिए, क्यों? बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक के ऊपर सरकार अब इंसेंटिव्स का अनाउंसमेंट्स करती हुई अगर आपको देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर। अगर आप देखेंगे आगे चल के आपको इन्वेस्टमेंट भी आता हुआ देखने को मिलेगा, और ये एक बढ़िया खबर है जो स्टॉक्स होल्ड करके रखते हैं लंबे समय के लिए, या फिर कहूँ स्पेशली जो नई थीम के ऊपर फोकस करने वाले लोग हैं। और नई थीम क्या है? अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये थीम डेफिनेटली देखिए आउट परफॉर्म करती हुई देखने को मिल सकती है, और जो खबरें है वो डेफिनेटली बढ़िया ही है। अगर आज आप रिलायंस को देखेंगे तो डेफिनेटली बाजार की तेजी को लीड करता हुआ देखने को मिला है। 3.5% ऊपर बंद हुआ है, पिछले 5 दिनों में 3.6% की तेजी, एक महीने में 2% बढ़ा है, लास्ट 6 मंथ्स में करीबन 3% के रिटर्न से। तो ठीक है, रिलायंस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लीड करता हुआ। अगर आज आप देखेंगे बाजार में था, तेजी दिखा रहा था एचडीएफसी के बाद 2751 का हाई है। और डेफिनेटली रिलायंस जैसे कंपनी के बारे में ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करेंगे, बिकॉज देखिए कंपनी अपने आप में जोरदार है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है तो डेफिनेटली आग बंद करके भी लिया जा सकता है, ऐसे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आखिरी स्टॉक के बारे में, और फिर बात करेंगे 2:1 बोनस के बारे में। तो देखिए इन्फोसिस, इन्फोसिस अपने क्वार्टर फोर्थ के नंबर, जी हाँ क्वार्टर फोर्थ के सीजन आता हुआ देखने को मिलेगा 13 अप्रैल को दोस्तों। फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स पेश करती हुई देखने को मिलेगी इन्फोसिस। डिविडेंड भी देने जा रही है, फाइनल डिविडेंड कंसीडर कर दिया जाएगा। जो इंटरिम मिले वो बात अलग है, फाइनल डिविडेंड डेफिनेटली फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ा होता है इंटरिम से, ये बात आप समझ के रखिएगा। कंपनी ने सिर्फ इसी के में अनाउंसमेंट किया है 13 अप्रैल, डेट नोट करके रखिएगा कि 13 अप्रैल को अपने नंबर्स पेश करती हुई देखने को मिलने वाली है इन्फोसिस। तो डेफिनेटली सबके रिडार पे रहता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो Q4 नंबर्स का आगाज आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज अब अनाउंसमेंट कर सकती है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो विप्रो, टीसीएस मुझे लगता है कि देखिए इनसे पहले ही नंबर्स पेश कर देगी। विप्रो भी अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस के नंबर्स के आसपास ही पेश करती है, तो देखना होगा कब निकल के आती है, बिकॉज बेसिकली 3 जो कंपनीज है उनके नंबर्स का सब इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टॉक के बारे में जो देने आ रहा है 2:1 बोनस, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट है और इसलिए देखिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए बीएससी बोनस इशू, बीएससी ने देखिए 2:1 का बोनस इशू किया था, और अब क्या क्या है डेट ये समझ लीजिए। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो स्टॉक देखिए बीएसई ने क्या कहा था कि वो बोनस देने जा रहा है 2:1 का। अगर आप देखेंगे तो जो बोनस है उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है? 22 मार्च। 22 मार्च को बोनस उसकी रिकॉर्ड डेट है। तो याद रखिएगा 21 तारीख अगर आप देखेंगे तो आपके पास शेयर होते हुए देखने को मिलना चाहिए, एक्स डेट होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आज भी लिया है तो कोई बढ़िया बात है। तो 22 तारीख है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, जो रिकॉर्ड डेट है उससे पहले आपके पास शेयर होने चाहिए कभी भी, तो वो बात आप याद रखिएगा। 22 तारीख को भी अगर आप लेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल, तो ये बात आप समझ के रखिएगा। 2:1 का बोनस मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है। बीएसई हाल ही में एक बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है। कंपनी किस प्रकार से बोनस दे रही है अगर आप देखेंगे, रेशियो विल बी 2 न्यू फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स और ऑफ ₹2 ईच फॉर एवरी 1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर हेल्ड। यानी अगर आप एक शेयर इस कंपनी का होल्ड करते हैं तो आपको उसके बदले 2 शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो एग्जांपल, अगर आपके पास 2 शेयर है तो उसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 से,
3 शेयर है तो उसका 2 से मल्टीप्लाई, 20 शेयर है तो उसका 2 से मल्टीप्लाई, तो डेफिनेटली मैथ्स कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये बात आप समझ के रखिएगा कि ये डेट है और ये होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।